न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश। एक लड़की है, जब से उसे देखा मेरे दिमाग में अटकी हुई है। अम्मी वो अशर इब्राहिम है, कोई आम इंसान नहीं है। गलती तो हो गई, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। जितना जल्दी हो सके आप अबॉर्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरी वीडियोस देखने वाले तमाम लोग ये जानते हैं कि मखदूमाबाद में तीसरा कत्ल हुआ है, मगर हमारी यहाँ की पुलिस को पहले 2 कत्लों की तरह यह कत्ल भी खुदकुशी लग रहा है। बगैर तफ्तीश के, बगैर पूछगिछ के हमारी यहाँ की पुलिस ने यह मान लिया है, बल्कि उन्हें यह यकीन है कि ये लड़की भी यहाँ ट्रेन की पटरी पर खुदकुशी करने के लिए आई थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर इस रेल की पटरी में ऐसा क्या है कि जिस किसी को खुदकुशी करनी होती है वो यहाँ आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ बताने के काबिल नहीं होती। डॉक्टर्स वो बताते हैं जो पुलिस कहती है, और पुलिस वो कहती है जो उन्हें कहा जाता है। पुलिस ऐसा क्यों करती है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, मगर मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। बेटा ये किसे साथ ले आई हो? अम्मी ये अशर इब्राहिम है। यानी ये वही शख्स है? जी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी इज्जतों के साथ ही खेल के और हमारे दरवाजे पे आ जाए? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अम्मी कहाँ जा रही है? रुके, बैठे। अम्मी वो अशर इब्राहिम है, कोई आम इंसान नहीं है। वो खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, और आप उसे घर से निकालना चाहती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। कुछ मत कहें, बस थोड़ी देर सब्र कर ले। वो अब्बू से मेरी बात करने आया है। आपके कहने का मतलब ये है कि कसूरवार मेरी बेटी है, आपकी कोई गलती नहीं, आप बेगुनाह हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गलती चाहे आपकी बेटी की हो या हमारी, गलती तो हो गई, अब लकीर पीटने से क्या फायदा। वाह वाह, क्या बात है, कितनी सादगी से सारा मसला ही खत्म कर दिया। यानी जो कुछ भी हुआ है उसे भुला दिया जाए, ये बात यही खत्म कर दी जाए, यही मतलब है ना आपका? जी यही मतलब है हमारा। देखिए अशर इब्राहिम साहब, माना कि आप बड़े आदमी हैं, बड़ा नाम है आपका, मैं गरीब आदमी इस छोटे से घर में रहता हूँ, लेकिन ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि मैं एक इज्जतदार और गैरतमंद आदमी हूँ। मेरी बेटी की मासूमियत से नाजायज फायदा उठाकर आप कह रहे हैं कि मैं ये भूल जाऊं? कैसे कैसे हो सकता है ये? अगर आप हमें हमारी बात मुकम्मल करने देते और सुन लेते कि हम क्या कहने वाले हैं तो शायद समझ जाते। जी बोलिए। अगर हम आपकी बेटी से शादी कर लें तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा ना? आप सच कह रहे हैं? देखिए, हम यही कहने आए थे। हम जानते हैं आप इज्जतदार इंसान हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी इज्जत पे कोई हर्फ आए, पर एक कबाहत है। वो क्या? देखिए, कुछ कामों में बुरी तरह उलझा हुआ हूं मैं। एक सेमिनार के सिलसिले में मुल्क से बाहर भी जाना है, तो अभी तो आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाएंगे।
फिर कब करेगी शादी? यही कोई 3 माह में। 3 माह बाद? लेकिन आप तो जानते हैं, मेरा मतलब है कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है और फिर तो बहुत देर हो जाएगी। जी हम समझते हैं, इसलिए उसके लिए भी कुछ सोचा है। क्या? यही कि जितना जल्दी हो सके आप अबॉर्शन करवा दें। ये क्या कहा आपने? देखिए हमने कहा ना, हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, तो अब वो हमारी होने वाली बीवी है। आपको उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। हेलो। इंटरव्यू तो बहुत ज़बरदस्त दिया है आपने। तुम मेरा इंटरव्यू सुन रहे थे? सारा दिन तुम मेरे साथ होते हो, मेरी बातों से थकते नहीं हो क्या? नहीं, थकता ही तो नहीं हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरा मतलब है इतने मुश्किल सवालात को जिस खूबसूरती से आपने हैंडल किया है, भाई मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ। तो तुम आज फ़ैन हुए हो मेरे? वैसे मुझे याद है कि जिस दिन तुम मेरे ऑफिस आए थे इंटरव्यू देने के लिए, उस दिन यही बात कही थी तुमने कि तुम मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो। हाँ, फ़ैन तो तब भी था, मगर आज बहुत ज़्यादा हो। सुनो, मैं अशर इब्राहिम की बीवी हूँ। ना ही तुम्हारी इन बातों से मैं इम्प्रेस होने वाली हूँ और ना ही किसी आर्ग्यूमेंट से मैं कभी काहिल होती हूँ, समझे? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ना आपको बातों से इम्प्रेस किया जा सकता है और हाँ आर्ग्यूमेंट से कायल किया जा सकता है। अच्छा सुनो, केस जीतने की खुशी में तुम रज़िया और उस औरत की बेटी को ना भूल जाना। हाँ, वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। केस हारने पर वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है? तो तुम प्लीज़ उसके साथ राब्ते में रहना। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूँ ना, मैं अगर कोई परेशानी होगी तो मैं देख लूँगा। ठीक है, थैंक यू। मेंशन नॉट। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। चलिए हमें इजाज़त दीजिए और आप परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक और बात। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, कल गाड़ी आ जाएगी। कुछ डॉक्टर्स हैं बहुत इज्जत करते हैं हमारी, तो सब वही देख लेंगे। ये कुछ ऐसे हैं, रख लीजिए, आप लोगों को ज़रूरत होगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रूरत पड़ सकती है, हम यहाँ रख देते हैं। अभी हमारी अमानत है इस घर में, तो आप ख्याल रखिएगा इसका। अगर ज़्यादा तंग करे तो एक फ़ोन हमें कर दीजिएगा। चलते हैं। वो छतरी भूल गए। मैं तू आंखें बंद करेगी ना? जैसे खोलेगी तेरे सामने खड़ा हूंगा मैं। बड़ा झूठा है सफरी, कहता था आंखें बंद करके खोलेगी तो मैं खड़ा नजर आऊंगा।
आंखें खोली तो तू बैठी है। अभी तो वो शहर पहुंचा भी नहीं होगा और तूने आंख खोल ली है। चल मेरी थी, उठ तैयार हो जा और शब्बो की शादी में चली जा। मैंने नहीं जाना कहीं, तू चली जाना। क्यों क्यों नहीं जाना तूने? पगली तेरा दिल बहल जाएगा। और ये बता कि अगर तूने शादी में नहीं जाना था तो फिर इतनी तैयारी क्यों की थी? हैं? चूड़ियां, कपड़े, परांदे क्यों लेकर आई थी बाजार से? चल मेरी थी, उठ तैयार हो और शादी में जा। हैं? चल पागल। हाँ भाई शाबू, क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसा है रिपोर्टर बाबू? जबरदस्त यार, एक कप कड़क चाय पिला। अरे बैठ जा 2 मिनट। जब भी आता है इतनी जल्दी होती है, तू आता है इसी बहाने हमें भी जरा मखदूमाबाद की कोई रिपोर्ट मिल जाती है। मखदूमाबाद के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर अब किसी इंसान की जान महफूज नहीं है। अच्छा, वो पता चला जो लड़की की लाश मिली थी, कौन थी वो? मखदूमाबाद की तो नहीं थी, शायद शहर से आई थी। अच्छा बाबू, एक बात और, हवेली पे बड़े मेहमान आए हुए थे कल रात। हाँ, कौन लोग थे वो? किसी को देखा पहले यहाँ? नहीं बाबू, देखा नहीं किसी को, यकीनन वो शहर से थे। अच्छा अब एक बात बता कि पीर अनीस और उसके दोस्तों ने गांव में किस जगह पे शराब और नाचगाना किया था? अरे रिपोर्टर बाबू, आप लोगों से, मीडिया वालों से कौन सी भला की बात छुपी रहती है? वहीं बड़ी हवेली, वहाँ पे जो बड़ा सारा नहाने वाला, क्या बोलते हैं उसको भला? स्विमिंग पूल। हाँ वही वही। लेकिन एक बात है बाबू, होने नहीं वाला कुछ। आप जो मर्जी कर लो, कोई नहीं पकड़ा जाएगा रिपोर्टर बाबू। ये शहर नहीं है, ये गांव है। यहाँ पे किसी के जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ताकत वाले लोग होते हैं ना, ये खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। ये समझते हैं कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए ये सारे ताकतवर लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि और मजबूत हो जाए। मगर ये भूल जाते हैं कि हाथी को मारने के लिए एक चींटी बहुत होती है, समझा? इसीलिए तो मैं कहता हूं, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ चींटी। समझा? नहीं, इतनी इंग्लिश कहाँ आती मुझे। समझ जाएगा। एक बात याद रखना शाबू, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। देख लेना, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा शाबू। कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा शाबू, याद रखना मेरी बात। बेनजीर, बेनजीर। साईं, इतना शोर, क्या बात है? खैर तो है ना? और मेरे हाथ में मफलर था, कहाँ है वो? देखे? वो मट्टी से हटा हुआ, कहाँ से लेकर आए थे? बस सवाल मत पूछ, मुझे बता वो मफलर कहाँ है? वो मुझे चाहिए, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, जल्दी कर। कहाँ है? मैंने तो बड़े गौर से देखा था, उस पे तो कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए थे। फिर इतने बेचैन क्यों रे मफलर के लिए? अपनी इन नजरों से देखेगी तो क्या नजर आएगा? मेरी नजर से देख, हीरे भी नजर आएंगे, जवाहरात भी। अब बता, मेरा मफलर कहाँ है? लाती हूँ। जल्दी कर।
हाँ यही लाना जल्दी। चलता हूँ। अस्सलामुअलैकुम साईं। साईं कैसे हैं आप साईं? साईं ठीक ठाक हैं साईं? आपने यहाँ आकर मुझ गरीब की शान बढ़ाती है साईं। मैं इस काबिल का हूँ साईं कि आपका इस्तकबाल कर सकूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ बाबा साईं ने भेजा है। आपकी मेहरबानी साईं। तेरी धी की शादी के लिए तोहफा भिजवाया उन्होंने। साईं ये तो आपकी अनायत है हम जैसे लोगों पर साईं। अरे ना बाबा ना, अनायत की कौन सी बात है। हम हमारे लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बस साईं बड़ी मेहरबानी साईं आपकी। कल हम काम से शहर जा रहे हैं, इसलिए सोचा आज ही चक्कर लगा लें। आए साईं, अंदर आए, तशरीफ लाएं। आइए अंदर आए।
क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही है? तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है ज़हीर। यानी इतनी बड़ी हवेली में तुम्हें कोई और नहीं मिला जिससे तुम बात करके अपना बोझ हल्का कर सको? लोग तो बहुत है हवेली में, पर कोई अपना नहीं। और दुख दर्द तो कोई अपनों से ही बांट सकता ना, और मेरा अपना तो तू ही है। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अब इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ज़हीर, सुन तो सही। काम हो गया जनाब। उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं जनाब, मैं कीड़ी की तरह रेंगता हुआ गया वहां, हल्की सी आहट भी नहीं हुई। शाबाश मेरा पुत्र, शाबाश। चल शाबाश, गड्डिच बैवन। चल बे। सही, क्या बात, तबीयत तो ठीक है ना? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब तो अच्छा था, पर क्या? एक लड़की है, जब से उसे देखा मेरे दिमाग में अटकी हुई। दिन रात सोते जागते
का चेहरा मेरी आंखों से नहीं हटता, आंखों से नहीं हटता। बहुत परेशान कर रखा है उसने, बहुत परेशान। कौन है लड़की? नाम क्या उसका साईं? बाद में बताऊंगा तुझे, तू सो जा, बाद में बताऊंगा, सो जा। फिर से आजा ख्वाब में, फिर से आजा। लागी है दिल को बड़ी ठेस, सखी रे लागी है दिल को बड़ी ठेस। खोज ही लेंगे दर्द ये मुझको, ओढ़ो जो भी भेस रे सखी न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजो क्या संदेश, भेजो क्या संदेश। किस्मत का अब समझे, हमने न तोड़े कच्चे धागे, मेरा ठिकाना गम की नगरी, जाऊं क्यों परदेस है सखी रुक अरुसा की बच्ची, रुक तेरी तो, रुक रुक अरुसा मेरी बात सुनो। हाय क्या हुआ? थक गया। इतनी जल्दी थक गए? अच्छा चल जा, किताबें लेकर। नहीं, मेरा दिल नहीं करता, मैंने नहीं पढ़ना। देख अरुसा, तालीम ना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तू जो इतना पढ़ता है, थोड़ा मेरे हिस्से का भी तू ही पढ़ लेना। अरुसा, अगर अब तू किताबें ना लाई ना, तो मैं ना तुझसे सारी जिंदगी बात नहीं करने वाला। अरे जफरी 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 रुक ना, रुक, मैं लेकर आती हूँ ना किताबें, रुक जा। आ बैठ, आप बैठ ना, ला रही हूँ पक्का। अब तो मैं बहुत अच्छा पढ़ने लगी थी।
फिर क्यों चला गया तू जफरी? मुझे अकेला छोड़ के चला गया। अब आएगा ना तू, तो कभी बात नहीं करूंगी मैं तुझसे, कभी नहीं। बानो मिड्डी थी, सो जा, बहुत रात हो गई है, बाकी सुबह पढ़ ली है, सो जा। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे, तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे, लागी है दिल को बड़ी ठेस। मुझे सब पता है क्या करना है। आप मेरे साथ चलें, मैं अभी ऑपरेट कर देती हूँ। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक से तो हो जाएगा ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी? सब ठीक हो जाएगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलें। अम्मी, अम्मी आप प्लीज़ मेरे साथ बाहर चलें, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखें, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी मैं ये काम नहीं करती, वो तो आप लोगों की सिफारिश ही बहुत बड़ी आ गई है। वैसे जितना टाइम अब आप सोचने पे लगा रही हैं ना, अगर इससे आधा टाइम आपने पहले सोच लिया होता ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता आप लोगों को। खैर, अब जो भी बात आपने करनी है ना, ज़रा जल्दी कर लें, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या बात करनी है? अम्मी मुझे अशर से बात करनी है। तुम्हें क्या बात करनी है इस वक्त? अम्मी बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप रुकिए 1 मिनट। मुझे बताओ तो सही, क्या बात करनी है तुम्हें इस वक्त? अम्मी जब हमने शादी ही करनी है तो फिर अबॉर्शन कराने की क्या ज़रूरत है? अम्मी मेरा दिल नहीं मानता ये सब करने का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस वक्त तुम ये बात सोच रही हो? तो क्या गलत सोच रही हो अम्मी? प्लीज़ अम्मी, सिर्फ एक बार मुझे अशर से बात कर लेने दे प्लीज़। देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी इस नाजायज़ बच्चे से जान छूट रही है। क्यों इस मुसीबत को गले में डाल के अपने साथ रखना चाहती हो? चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, मुझे अशर से बात करनी है, आप बस एक दफ़ा मुझे उससे बात कर लेने दें प्लीज़। कैसी है मेरी जान? कहाँ हैं आप? मुझे अभी आपसे मिलना है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाएं। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना थका हुआ हूँ मैं। आज का दिन ही ना, बस सुबह से लेके अब तक मीटिंग, अभी बस एक मीटिंग से ही फ्री हुआ मैं। और मैं ये जानता हूँ कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि मैं इतनी थकान में अब यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल आऊँ, पर तुम बस यहाँ से फ्री हो जाओ, फिर तुम अपने घर जाओगी तो वहाँ तुमसे मिलने आऊँगा मैं। बस तुम ये समझ लो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अशर प्लीज़, मैं ये सब नहीं करवाना चाहती। अरे तो मैं भी कहाँ ये सब चाहता हूँ, पर क्या करें, अब मोहब्बत में आजमाइशों से तो गुजरना ही होता है ना। पर तुम कमज़ोर नहीं पड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुस्कुरा के हर आजमाइश से लड़ना है और जीतना है। और वैसे भी निकाह से पहले तुम समझ रही हो ना, पता है लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, इज्जत पे दाग लग जाते हैं। तुम
तुम बस अभी जो कहा है वो करो, डॉक्टर की बात सुनो। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। क्या बात हुई यशु से तुम्हारी? जो बताओ तो सही, क्या बात हुई है? आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं, जल्दी चल। चल। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश।